नमस्कार। मुद्दे की बात में आप जुड़े हैं कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो आम आदमी के जेब से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आम आदमी के जेब से जुड़ा हुआ मुद्दा है सीएनजी के दामों में बेतहाशा वृद्धि। इस बेतहाशा वृद्धि के चलते आम आदमी की कार बेकार हो चली है, उसका बजट डबल हो गया है। डीजल पेट्रोल दामों की बढ़ोतरी के बाद अब सीएनजी के दाम भी आसमान पर हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो आज की डेट में सीएनजी के दाम 76 रुपये 99 पैसे हैं। पेट्रोल के दाम 100 के पार हैं और डीजल करीब 90 रुपये हैं। यूँ कहें सीएनजी और डीजल के दामों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। अगर मैं पिछले कुछ समय की बात करूं, 2014 में सीएनजी के दाम 35 रुपये कुछ पैसे हुआ करते थे। आज वो दाम 76 रुपये 99 रुपये तक पहुंच चुके हैं और आगे ये कहां तक जाएंगे इसी का अंदाज़ा अभी नहीं है। बता दें, सीएनजी वो ईंधन है जिससे आज के दौर में आम आदमी की कार के अलावा जितने भी कॉमर्शियल वाहन हैं उनमें ज़्यादातर सीएनजी पर आधारित हैं। जिस थ्री व्हीलर में आम आदमी सफ़र करता है वो सीएनजी पर आधारित है। और सीएनजी की बढ़ोतरी के बाद रोज़मर्रा की जो दाम हैं, जो वस्तुएं हैं, उनमें भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। थ्री व्हीलर चालकों ने अपने भाड़ा डबल कर दिया है। इससे आम आदमी के जेब पर मार पड़ी है। लोगों का यही कहना है कि नेता लोग जिन गाड़ियों में सफ़र करते हैं वे सब पेट्रोल डीजल से चलती हैं, तो उन्हें पता होता है कि भाव कितना है। लेकिन शायद आम आदमी जो सीएनजी के प्रयोग से गाड़ी चलाता है उसके रेटों का अंदाज़ा उनको नहीं है। उनको नहीं पता है पेट्रोल डीजल की तरह सीएनजी के दाम भी सुरसा की तरह बढ़ते जा रहे हैं। कह रहे हैं जनहित से इस मुद्दे को भी राजनीतिक जो लोग हैं इनको उठाना चाहिए। आम जनमानस से जुड़े हुए इस मुद्दे को लेकर हम विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों के पास पहुंचे और उनको बताया कि आज सीएनजी के दामों जो बेतहाशा वृद्धि हुई है उससे किस प्रकार जनता में त्राही त्राही मची हुई है। कहना यही था कि वास्तव में ये बहुत बड़ा मुद्दा है और वो जनहित इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। इस मुद्दे को लेकर इन नेताओं ने क्या कहा, आओ सुनते हैं उनकी जुबानी। जनता जनार्दन की जो परेशानी है, चाहे महंगाई के रूप में पेट्रोल डीजल में हो, चाहे पीएनजी और सीएनजी की हो, ये सबको पता है कि इस समय पे जो 16-17 रुपये किलो की बढ़ोतरी हुई है, इसमें कॉमर्शियल वाहन में ये सीएनजी चलती है, आपके ऑटो में सीएनजी चलती है। ज़्यादातर जो मिडिल इनकम ग्रुप का जो व्हीकल है, गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं, वो भी सीएनजी से चलाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि चलो पेट्रोल में 10-5% का एक अलग चीज़ है कि उसमें इंक्रीज ज़्यादा हो जाए। बाकी पेट्रोल डीजल के साथ साथ ये तो पाइप के माध्यम से आती है, इसमें तो कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं लगता। ये इसमें बिल्कुल जो सीएनजी पे और पीएनजी पे जो रेट बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस में पीएनजी भी पाइपलाइन ज़्यादातर हमारे फरीदाबाद के अंदर आ चुकी है। हालात ये है, हर आदमी त्राहिमाम है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करता हूँ, और अपील नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में स्पष्ट कहने वाला हूँ। डीजल पेट्रोल के 10 रुपया लीटर के हिसाब से रेट पिछले 10 दिन में बढ़े हैं। आज हालात ये है कि गरीब आदमी का जीना दूभर हो रहा है।
इस पे हमारी सरकारों को भी संज्ञान में लेना चाहिए और जहाँ भी हो जिस तरीके से भी, चाहे टैक्स रिबेट करें या इसमें कोई एक्साइज कस्टम में कोई वो कम कर सकते हैं, इनमें कम करना चाहिए। इसी तरीके से मैं एक मुद्दा आपके साथ में और जोड़ना चाहता हूँ कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक गधपुरी में नया टोल लगने जा रहा है और ये टोल लगने के बाद हमारा पृथला बीचों बीच में आता है। दोनों तरफ से अगर आप जैसा साथी कोई खबर भी कवर करने जाएगा तो पहले उसे इधर से टोल देना पड़ेगा, दूसरी तरफ से टोल देना पड़ेगा। ये मैंने कल भी ये मुद्दा उठाया था और आज भी उठा रहा हूँ और आने वाली 14 तारीख को एक महापंचायत भी वहाँ पे करेंगे। ये पार्टी पॉलिटिक्स और पक्ष विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये जनता जनार्दन का मुद्दा है और हम अपील करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिलने का टाइम मांगा है, मिल करके उनसे भी अपील करूँगा कि इस टोल को कम से कम 15 से 20 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें माफ़ किया जाए और उनको आने जाने के लिए जो सुविधा है उसे ठीक किया जाए। देखिए, बात सिर्फ सीएनजी की नहीं है, बात डीजल की है, पेट्रोल की है, रसोई गैस की है और सीएनजी की है और इसके साथ साथ ही सारी वस्तुओं की है जो इतनी महंगी हो गई हैं, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो जाता है तो महंगाई बढ़ती है और गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। कभी तो ये युद्ध का बहाना लगा देते हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध है, कभी कोई वर्ल्ड वाइड ये इन्फ्लेशन का मुद्दा उठा देते हैं कि हमें तो जो क्रूड ऑयल है वो बहुत महंगा मिल रहा है, बाहर से महंगा मिल रहा है इसलिए हम महंगा दे रहे हैं। ये महंगाई पहले भी होती रही है, क्रूड ऑयल की भी और बाकी चीज़ों की भी, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि इनके रेट्स को रेगुलेट करें ताकि आम आदमी की पहुंच में रहें। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से आंखें मूंदी हुई हैं जन समस्याओं के लिए। उन्हें दुख तकलीफ से, लोगों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है कि सीएनजी को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर, रसोई गैस को लेकर कितनी जनता में बेचैनी है, कितनी लोगों की तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, कितनी मुश्किलात का लोग सामना कर रहे हैं। और जब से गवर्नमेंट बनी है तब से महंगाई आसमान को छू रही है। किसी भी चीज़ के आप रेट उठा लीजिए, आज 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात तो दूर की है, 2 वक्त की रोटी खाना एक जनमानस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो सरकार को चाहिए कि इनको रेगुलेट करें, इनको सब्सिडी दें। और अभी खुद ही अपना डफली बजा रहे हैं कि 4 लाख करोड़ रुपया जीएसटी से आया। 4 लाख करोड़ रुपया तुम्हारे चुनाव में खर्च करने के लिए आया है कि चुनाव में आप रेवड़ियाँ बांट दो कि ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, और चुनाव तक आप डीजल पेट्रोल सीएनजी रसोई गैस के रेट नहीं बढ़ाते और चुनाव खत्म होते ही आप रोज़ बढ़ाना शुरू कर देते हो। तो ऐसा नहीं है कि जनता को चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जनता को समझ में आ रहा है सब कुछ, लेकिन जनता समय आने पर जवाब जरूर देगी। अभी सरकार बहुत अहंकार में है, अभी वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी तो उन्हें सिर्फ यह लगता है कि चुनाव जीते जाओ और राजनीति को भी कमर्शियल बना दो, कॉर्पोरेट स्टाइल में चुनाव लड़ो, लेकिन जो असली मुद्दे हैं जनता के उनसे बहका कर रखो। बाकी के जो लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको आप ऐसा उठा दो चाहे देश के 2 टुकड़े हो जाएं। तो ये गलत बात है। आप सबसे पहले तो बुनियादी मुद्दों को उठाइए और बुनियादी सुविधाएं लोगों को प्रदान कीजिए। जब तक आप बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे तब तक ये आपका राग बहुत दिन जनता नहीं सुनेगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप 1 बार 2 बार मूर्ख बना सकते हैं, बार बार हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। तो मेरा तो यही कहना है कि इन सब चीज़ों के रेट्स को रेगुलेट करा जाए ताकि आम आदमी की पहुंच तक ये बुनियादी सुविधाएं हों। आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। तो मुद्दा यही है कि आज के दौर में डीजल हो या पेट्रोल हो या सीएनजी हो या रसोई गैस हो या पीएनजी हो, वो सुरसा की तरह उसके दाम बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, साफ तौर पे कहना चाहूँगा, ये जो जुमलों की सरकार है, ये जो झूठों की बादशाहों की सरकार है, मुझे आज भी वो समय याद है जब कांग्रेस पार्टी के समय में 2012-13 के आसपास
पेट्रोल डीजल 52 से 54 रुपये हुआ था पेट्रोल, और डीजल मात्र 50 पैसे इजाफा हुआ था। गैस सिलेंडर 421 या 29 रुपये का हुआ था। तो यही बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जैसे स्मृति ईरानी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, इन सब ने दिल्ली जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया था, और इन्होंने अपने सरों पे सिलेंडर पकड़े थे, पानी की बोतलें पकड़ी थी, उस पर पेट्रोल पर भर के प्रदर्शन किया था। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, ठीक है। 5 राज्यों के चुनाव डिक्लेयर होने से पहले जो 1.5 महीने का पीरियड था, उसके बाद वोटिंग का, उसके बाद रिजल्ट्स का, ये जो पीरियड था उस टाइम पे इन्होंने पेट्रोल डीजल गैस के दाम नहीं बढ़ाए, और इन्होंने अब फिर से लोगों के ऊपर दोहरे से तीरे बात करनी शुरू कर दी। लगातार रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज भी 40 पैसे बढ़े हैं। आज क्या रेट है पेट्रोल का सुमित जी? ये हर स्टेट में देखो, आज फरीदाबाद की बात करूं तो आज क्या रेट होगा? फरीदाबाद में दिल्ली से कम है, 9600 रुपये कुछ का रेट है जी। एंड दिल्ली फरीदाबाद में 50 पैसे का अंतर है, लेकिन कई सिटीज में तो 105 के भी पार हो चुका है, 112 का भी पार हो चुका है। अगर डीजल क्या रेट होगा? मुंबई की बात करें वो 89 समथिंग के राउंड है। और सीएनजी क्या रेट पहुंच गई जी? सीएनजी का लगा, जो इन्होंने कल भी पैसे बढ़ाए, मुझे एक्चुअल रेट सीएनजी का नहीं पता, बस जो फरीदाबाद का है। लेकिन ये जो पता है, लगातार पिछले 7 दिन से आम जनता की जेबों पे, डाकों पे सीएनजी की तो दोहरी मार पड़ेगी। पेट्रोल डीजल की तो फिर भी एक मार पड़ती है, सीएनजी की दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियों में सीएनजी यूज होती है, तो सब चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी। और जो लोग बेचारे ऑटो में ट्रैवल करते हो, जिनकी तनख्वाहें वहीं की वहीं सीमित है, लेकिन बजट बिगड़ते जा रहे हैं, इस सीएनजी के दाम से आटे दाल के भाव भी बढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टेम्पूज में सीएनजी पे, इवन ट्रक्स भी सीएनजी पे चलते हैं। ये जो बीजेपी सरकार की पॉलिसी है, ये 3 लोगों के ऊपर इनका जो एक पॉलिसी है, AAA, अडानी, अंबानी एंड आमंदी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, AAA का इनका सिद्धांत है, अडानी, अंबानी और अदानी और आमंदी। ये किस लिए है मैं बता देता हूँ। जिन्होंने भी हाल ही में जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी बंद करी है, क्यों करी है? कि ताकि घर घर में पाइपलाइन पहुंच जाए, और उसके बाद अब देखिए जहां ये पूरा कैप्चर करते जा रहे हैं, वहां कहीं 1200 का बिल है, कहीं 1600 का बिल ले रहे हैं, और जहां नई एरिया में जाल बचा रहे हैं वहां पे ले रहे हैं 600 रुपये। अभी जैसे जियो फोन आया था, शुरू में फ्री बांटा, अब वो सब बराबर बिल आ रहे हैं सबके। ये अडानी अंबानी जो पाइपलाइन वाला जो सिस्टम चल रहा है, ये गैस सिलेंडर को साइड में कर देंगे, बाद में फिर इनके बिल रेस करेंगे और जनता की जेब पे फिर टाका डालेगा, मोनोपोली रहेगी उनकी। और सीएनजी का जो बिजनेस है, आप अच्छी तरह जानते हैं सीएनजी के पीछे क्या खेल खेला जा रहा है। सीएनजी के पीछे करोड़ों नहीं अरबों का खेल खेला जा रहा है। सीएनजी तो बहुत सबसे सस्ता संसाधन अगर इस देश में और पूरे संसार में कोई है तो वो सीएनजी, और उस सीएनजी पे ही ये लोग खेल रहे हैं। ये बीजेपी सरकार की पॉलिसी है, ये इनकी हठधर्मिता है, ये इनकी गलत इरादे हैं कि कैसे ना कैसे करके इनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बीजेपी के तमाम नेताओं को रेवेन्यू जनरेट करने के और भी बहुत तरीके होते हैं। सुमित जी, एक चीज जानना चाह रहा था मैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल आयात होता है, हाँ जी, तो एक लोगों की जानकारी के लिए आपके माध्यम से मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इस व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि तो आपको जानकारी होगी, क्या सीएनजी भी आयात करनी पड़ती है सरकार को, या ये यहीं से जनरेट होती है? नहीं, सीएनजी में दोनों तरीके होते हैं। सीएनजी आयात लेकिन पेट्रोल डीजल के मुकाबले बहुत कम करनी पड़ती है, उसके संसाधन हमारे यहाँ पर ही है। हाँ, पेट्रोल डीजल ज्यादा आयात करना पड़ता है, नो डाउट, और सीएनजी तो पेट्रोल डीजल के मुकाबले 10% भी नहीं आयात नहीं करनी, क्योंकि पेट्रोल डीजल आज आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, हर जगह पेट्रोल डीजल लग रहा है। तो सीएनजी पे तो इनका सरकार का सबसे कम खर्चा है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया ना कि इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने के वो अच्छे तरीके तो आते नहीं है, ये लोगों से खींचना चाहते हैं, कभी कोविड के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। ये केवल और केवल इस देश को 2 चीजें दे सकते हैं, 2 चीजें, एक महंगाई और दूसरा जाति और धर्मों के आधार पर लड़ाई। और बहुत सारी वजह हो सकती है, जैसे कि डॉलर रोज ऊपर नीचे होता है, डॉलर की वजह से भी रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं जी। और यूरो भी ऐसा भी होता है कि रेट ऊपर नीचे होते हैं। ये नहीं है कि सरकार बढ़ा रही है, ये तो रेट्स डॉलर्स के हिसाब से ही बढ़ते हैं, डॉलर के हिसाब से बढ़ते हैं। क्या रेट होंगे भाटिया साहब आज की डेट में पेट्रोल के? न्यूज़ में पढ़ा था कि 80 पैसे मेरे ख्याल और बढ़ाया है। क्या रेट होगा आज की डेट में पेट्रोल का? 103,000 रुपये। 103,000 रुपये। और डीजल का? डीजल मैंने देखा नहीं, डीजल देखा नहीं। सीएनजी का क्या रेट होगा? मैंने सीएनजी का भी रेट नहीं देखा ना। सीएनजी का रेट है डीजल के रेट बढ़ेंगे तो हर चीज़ का परिवहन के पैसे फालतू हो जाएंगे जी। कोई भी चीज़ यहाँ से अगर दिल्ली जाएगी या बम्बई जाएगी या कोई भी देश से अपने डिस्ट्रिक्ट उसमें जाएगी तो वहाँ के रेट का फ़र्क पड़ेगा। जो सामान यहाँ पर 3 रुपये का है तो वहाँ तक जाने का डीजल वगैरह और पेट्रोल किसी भी चीज़ से जाएगी, क्योंकि यहाँ
सीएनजी के रेट बढ़े हैं तो ऑटो वालों ने रेट डबल कर दिए हैं। ऑटो वाला ने पता है कि उसका तो मुनाफा निकलना चाहिए, लेकिन आम आदमी की जेब से डबल हो गया। जहाँ 10 रुपये भाड़ा था वो 20 रुपये हो गया। सीएनजी का जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत गलत हुई है। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी, इसीलिए लोगों ने वाहन ले रखे थे। सीएनजी से थोड़ी किफ़ायत होगी आने जाने में, सामान के लाने में, ढोने में, लेकिन इससे आम आदमी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही बजट लोगों के ख़राब हो रहे हैं, कोरोना काल से भी ख़राब है। आयात ज़्यादा नहीं है इसका, उसके बाद भी बढ़ोतरी कर रही है सरकार। पता न किस तरीके से सोच रही है। इसका होना चाहिए इस पर कोई ना कोई अंकुश। सीएनजी के दाम वापस लेने चाहिए सरकार को। तो मेरा तो यही कहना है जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम है जी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आप कार चलाते हैं? हाँ, कार चलाते हैं। और कार नहीं चला रहा हूँ, बाइक से ड्यूटी कर रहा हूँ जी। वजह? सीएनजी के रेट रात दिन दुगने बढ़ रहे हैं जी। और जिसके चलते आम आदमी मध्यम वर्ग परेशान है। और क्या कह सकते हैं मोदी गवर्नमेंट के बारे में जी। तो क्या ये अब आपने कार छोड़ के बाइक अपना ली है? हाँ, बाइक अपना ली जी मैंने जी। कार छोड़ करके बाइक ही जा रहा हूँ जी। जी। रोजमर्रा की जिससे कैसे आदमी अफोर्ड कर सकता जी। है, एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं कर पाता जी। हाँ बताइए। हाँ, स्विफ्ट कार है जिसमें सीएनजी लगी हुई है और ये करीब 5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ जी। ऑफिस जाने के लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन आजकल काफ़ी परेशानी का महसूस हो रही है, क्योंकि जब मैंने जो कार ली थी उस वक्त 35 के भाव से जो है सीएनजी आती थी, आज 70 से ऊपर चली गई। इस कारण से ऐसा लगता है कि हमने कार लेके बहुत नुकसान कर लिया अपना जी। और आजकल खर्चे चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, कार अफोर्ड करना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब बाइक से जाना पड़ता है ऑफिस में। और हमने तो अपनी सरकार को इसलिए चुना था कि आगे चल के कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो सरकार इस पर ध्यान दे। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, टैक्स पेयर हैं, हमारी तरफ भी कुछ ध्यान दे जिससे कि हमारे जो घर बार चल सकें। जी।